नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम लेके आए हैं ये आधुनिक भारत में जितने भी सुधार हुए थे तो उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। उसी से जितने भी क्वेश्चन बनने लायक थे तो बनने थे। हम आज लेके आए हैं लगभग ये 40 प्रश्न है, जो इन 40 प्रश्नों में फटाफट रिवीजन के तौर पे हम लोग पढ़ेंगे। और ये आज सिर्फ 2-3 टॉपिक से है, ठीक है। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में दे रखा है कि आधुनिक भारत में हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन कौन सा था। तो पहला सुधार आंदोलन हिंदू धर्म में ब्रह्म समाज था, 1828 वाले, ठीक है। राजा राम मोहन राय जी के द्वारा ये स्थापना हुई थी इसकी, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था। ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था, उद्देश्य पूछ रखा। तो ये एक धर्म मतलब हिंदू धर्म में जो बुराइयों थी, अच्छाइयों पर तो नहीं लेकिन बुराइयों पर ये हमेशा उसके निगेटिव में बात करता रहता था, बुराइयों को खत्म करने की कोशिश करता रहता था। और ये अनेक ईश्वर की जगह एक ईश्वर के बारे में प्रचार करता था कि सब ईश्वर एक ही है, चाहे वो कोई भी हो, अल्लाह, चाहे जीसस या जो भी अपने भगवान है, ठीक है। तो ये ए और बी इसमें दोनों आपका सही हो जाएगा, ये वाला आप अपना, ठीक है। उसके बाद हमारा बनता है अगला तीसरा क्वेश्चन कि ब्रह्म समाज के विरोधी संगठन कौन था। विरोध करने वाला ब्रह्म समाज का जो कि विरोध करता था और उद्देश्य उसका सती प्रथा का भी विरोध करना था। जो सती प्रथा में सुधार हो रहे थे उसका भी वो विरोध कर रहा था। तो इसमें कौन सा धर्म था, तो उस टाइम को वो धर्म सभा थी, ठीक है। धर्म सभा ही ब्रह्म समाज का भी विरोध कर रहा था और सती प्रथा का विरोध, क्योंकि ये हिंदू धर्म में इन्हीं लोगों के द्वारा बनाया गया था और हिंदू धर्म में सुधार ब्रह्म समाज के द्वारा हो रहा था, ठीक है। उसके बाद है कि धर्म सभा का संस्थापक कौन था। धर्म सभा के पहले तो यहाँ क्वेश्चन बन जाएगा कि धर्म सभा की स्थापना कब हुई थी। तो यह 1829-30 में हुई थी। और इसके संस्थापक के तौर पर पूछ देगा कि कौन संस्थापक थे, तो आपका ये आ जाएगा राधाकांत देव। धर्म सभा के संस्थापक कौन थे, तो राधाकांत देव, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न बनता है कि 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था। सती प्रथा का उन्मूलन आपको पता है कि अगर भारत में देखा जाए तो राजा राम मोहन राय जी को थे। और उसके बाद अगर उस टाइम गवर्नर को देखा जाए तो गवर्नर में आपका हमारा हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेटिक, कि लॉर्ड विलियम बेटिक ने ही 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किया था, ठीक है, कानून बना के। उसके बाद स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम क्या था। स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम क्या था, तो इनका मूल नाम आपका हो जाएगा नरेंद्रनाथ दत्त, ठीक है, नरेंद्रनाथ दत्त इनका मूल नाम था स्वामी विवेकानंद जी का। फिर कि मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था। मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था, तो ये आपका हो जाएगा राजा राम मोहन राय, ठीक है। राजा राम मोहन राय जो भारतीय थे, इनके द्वारा ही सती प्रथा का खात्मा हुआ था। उसके बाद देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि अलीगढ़ में स्थित मोहम्मडन एग्लो इंडियन ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा हुई थी। तो ये था अपना सैयद अहमद खां के द्वारा ही अलीगढ़ में मोहम्मडन एग्लो इंडियन की ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना हुई थी। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न बन जाता है साथियों कि आर्य समाज किसके विरुद्ध था, ठीक है। आर्य समाज किसके विरुद्ध था, तो ये था धार्मिक अनुष्ठानों और मूर्ति पूजा के विरुद्ध था, ठीक है। धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा के विरुद्ध अपना कौन था, आर्य समाज था। उसके बाद देखिए हमारा अगला प्रश्न बनता है कि युवा बंगाल आंदोलन जिसे यंग बंगाल मूवमेंट के नाम नेता कौन थे उस टाइम में। तो वहाँ पे हम लोगों को मिलते हैं हेनरी बीबियो डिरोजियो। ये हेनरी बीबियो डिरोजियो जो थे युवा बंगाल आंदोलन के नेता थे। फिर देखिए अगला प्रश्न हमारा बन के आता है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना निर्वाचन मुख्य कार्यालय खोला था। थियोसॉफिकल सोसाइटी, ठीक है, ये तो अडयार में 1882 अडयार में इनकी सोसाइटी का स्थापना हुई थी 1882 में और इसका मुख्य कार्यालय था आपका अडयार में, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला है कि किसी समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके थे, ठीक है। किसी समय पर महात्मा गांधी के ये सहयोगी रह चुके थे, पर उनसे अलग होकर एक आमूल परिवर्तनवादी आंदोलन का शुरुआत किए थे, परिवर्तन आंदोलन का, जिसका नाम था आत्मसम्मान आंदोलन, ठीक है। तो इतना सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे कि आत्मसम्मान आंदोलन किसने शुरू किया था। तो आत्मसम्मान आंदोलन जो थे वो ईवी रामास्वामी नायकर ने किया था, ठीक है। ये उस टाइम कांग्रेस में जाति को लेके, धर्म को लेके, जाति और धर्म के छुआछूत को लेके इनके साथ थोड़ा सा सही से पेश नहीं आया था। तो उस टाइम इन्होंने आत्मसम्मान के लिए ये आंदोलन शुरू किया था, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न बन जाता है कि 19वीं सदी में ज्योतिबा फूले जी के सत्य शोधक समाज, ठीक है, सत्य शोधक समाज, ज्योतिबा फूले जी का सत्य शोधक समाज
ने क्या प्रयास किया था। यहाँ देखिए दो प्रश्न बनेंगे कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था, तो ज्योतिबाराव फुले जी किए थे। अब इसमें दे रखा है कि दंभी ब्राह्मणों तथा उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से नीची जातियों की रक्षा करना नहीं, जाति प्रथा पर आक्रमण ठीक है, सतारा में विरोधी जमींदार विरोधी महाजन विरोधी नहीं, अछूतों के लिए पृथक प्रतिनिधि नहीं। देखिए इसमें वाला आपका बी वाला ऑप्शन जो है वो वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा कि जाति प्रथा पर आक्रमण किए थे। इन्होंने जाति के जो बीच समाज में असमानता थी सत्यशोधक समाज में, उसी चीज़ पे इन्होंने लिखा था। फिर 1873 में जो सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी, तो अभी ऊपर आपने पढ़ा कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था, तो ये थे आपके ज्योतिबाराव फुले द्वारा। ये प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट है कि बार बार आता रहता है, ठीक है। उसके बाद हमारा देखते हैं अगला प्रश्न, किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई है। भारत से बाहर किसकी मृत्यु हुई थी, तो वो थे अकबर द्वितीय के द्वारा जब राजा राम मोहन को राजा की उपाधि दी गई थी, तो यहीं जब गए थे इंग्लैंड चर्चिल स्थान पर, वहीं पे इनकी मृत्यु हो गई थी राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड में, ठीक है। तो किनकी मृत्यु बाहर हुई थी, तो राजा राम मोहन राय जी के। फिर है कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती जी, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी, ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी, ये आपके आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या बनता है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना सीधे सीधे है कि विवेकानंद जी ने अपने गुरु जी के नाम पे शुरुआत किया थे कलकत्ता में, ठीक है। उसके बाद है कि वहाबी आंदोलन की मुख्य केंद्र कहाँ था। वहाबी आंदोलन, देखिए प्रश्न आ चुका है TRE 3 में भी, RRB में भी, तो इसका मुख्य केंद्र था अपना पटना, ठीक है। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था, पटना था। उसके बाद हमारा अगला